मेरे सम्मानित प्रिय, आज आप लोग को एक सुकून मिलने जा रहा है। बहुत सारे बच्चों का बहुत बार ये सवाल रहता था कि सर सही मायने में वैकेंसी आएगी कि नहीं। अरे मैं हर बार इस बात को बोलता था वैकेंसी आएगी, 2500 वैकेंसी आएगी, 2500 वैकेंसी आएगी। ठीक है, 2500 नहीं है और नहीं हुआ है इस बार पीटी नहीं, तो 2500 वाले में पूरा जोर लगा वैकेंसी आपके पास होगा। और अगर ये वैकेंसी किसी तरह से थोड़ा स्लिप भी होता है तो बिहार दरोगा की नेक्स्ट 2500 वैकेंसी आपके अंडर हैंड होगी। 2200 तो वैकेंसी आप लोग के सामने है कि नहीं। तो और इस बात को मैंने पिछले वीडियो में इस बार वीडियो का वो हमने कहा भी है, टेक्निकल है जो एक्सपर्ट हैं उसका क्लिप दिखाइए कि मैंने जब रेंज ऑफिसर के बारे में डिटेल दिया था तो उसमें भी मैंने क्लिप को दिखाया था। और जब मैं प्रहार के बारे में बोल रहा था तो हमने कहा था कि तुम लोग घबराना नहीं, इधर मेंस होगा इधर पीटी भी होगा, दोनों साथ चलेगा। और ध्यान रखिएगा, नौकरी की अहम जानकारी मैं रखता हूं और मैं रखना भी चाहता हूं। जिन लोगों को लगता है कि ये सब चीज तो ऑलरेडी वैकेंसी का डिटेल फॉर्मेट पे दिया हुआ है, वो मत देखें। मेरी गुजारिश है, कुछ लोग तो बोलते हैं ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक करें। मेरे अनुसार तो आप अब टाइम वेस्ट मत कीजिए। आपको दिख जाए वैकेंसी, आप जा करके अपने फॉर्मेट पर देख करके अपने कामों को कर सकते हैं। मैं इस काम को इसलिए करता हूं ताकि बच्चे एक्टिव हो जाएं और वो अपने टारगेट को, अपने लक्ष्य को निर्धारित कर लें कि इस काम को हमें करना है। तो निश्चित तौर पर जब वो मेरे साथ ज्यादा समय तक बना रहेगा तो ज्यादा समय तक मैं उससे संबंधित बातों को करूंगा। इसलिए मैंने एक अहम बात यहां पर सोच लिया है कि अब आपके समक्ष, आपके जो सामने मैं इस वैकेंसी के बारे में डिटेल करने जा रहा हूं। ऊपर में टाइटल है बिहार सब इंस्पेक्टर सार्जेंट। बहुत दिनों से लोगों का वेट था कि ये वैकेंसी कब आएगी। तो न्यू वैकेंसी, आप दरोगा जो बोल रहे हो, दरोगा की वैकेंसी अब आ चुकी है। इसके बाद का माजरा क्या होगा मुझे पता नहीं, लेकिन ये लास्ट इवेंट है जिस पर आपको बेस्ट एफर्ट लगाना पड़ेगा। और रही बात कि इस पर एफर्ट लगाइएगा तो पक्का आपका चयन तो होना ही है। पीटी की परीक्षा आप कैसे पास कीजिएगा, पीटी की परीक्षा का आपका क्या स्ट्रेटजी होगा, ये पूरी तरह से मैं आज इस चीज को बताऊंगा। क्योंकि आप सही माने में फॉर्म देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि नंबर ऑफ सीट कितना है, क्या किधर से है। ये सिंपल है, इसमें कोई ग्रेजुएशन वाला बात नहीं कि आपको इस चीज से ग्रेजुएशन होता है, आप कंप्लीट ग्रेजुएट होने चाहिए। तो उन सभी बातों पर बात करने से पहले हम बात करते हैं कि पीटी परीक्षा निकालने की क्या होगी बेहतर रणनीति। और इस बार सिलेबस को अगर हम लोग देखते हैं तो थोड़ा सा इसमें सिलेबस में एक अलग हम लोग को देखने को मिलता है, एक अलग अप्रोच देखने को मिलेगा। उस अलग अप्रोच को हम लोग अगर बात करें तो उस अलग अप्रोच पर हम लोग को थोड़ा सा समझ बढ़ाना पड़ेगा ताकि ये वैकेंसी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएं। अब देखिए क्या है इस वैकेंसी के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वैकेंसी को अगर हम लोग बात करें कि जो बिहार एसआई है, ये अभी वर्तमान में युवाओं का एक बहुत अच्छा पसंद हो चुका है। लोगों को, हर बच्चे जो चाहे वो बीटेक के कैंडिडेट हो, बीसीए को हो, बीएससी आईटी के हो, हर टेक्निकल फील्ड के बच्चे इस सेक्शन में जाना पसंद कर रहे हैं कि सर बिहार एसआई की वैकेंसी कब आएगी, इसका क्या प्लान होगा। कुछ बच्चों का हमेशा एक सवाल होता है कि सर हम कभी जीएस जीके से संबंधित चीजों को नहीं पढ़े, आखिर कैसे कम समय में हम तैयार कर सकते हैं। घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसके पीटी के एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए आपको बहुत ज्यादा मशक्कत करने की जरूरत नहीं है। जो एक सही अप्रोच है उस अप्रोच पर हम लोग बात करते हैं। जो अप्रोच है उस अप्रोच को समझिएगा। देखिए क्या है ना कि इस बार पीटी के पैटर्न को समझिएगा। पीटी में लिखा हुआ है, हम लोग बोलते हैं प्रिलिमिनरी टेस्ट, प्रारंभिक परीक्षा। प्रारंभिक परीक्षा में आपके पास 100 क्वेश्चन होगा, 100 सवाल, और इस सवाल का वैल्यू आपका होगा 2 नंबर का, यानी टोटल 200 क्वेश्चन, 200 मार्क्स आपके पास होंगे। 100 क्वेश्चन होंगे 2-2 नंबर का, और ये टोटल 200 मार्क्स के आपके सवाल होंगे। इस बार लिखा है, ध्यान दीजिएगा, पिछले बार के विज्ञप्ति को अगर आप देखते हैं, यानी पिछला जो एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर निकाला उस बार के चीजों को आप देखते हैं तो उसमें एक अलग इसका सिलेबस की चर्चा की गई थी। इस बार उन चीजों से बचने के लिए बड़ा बेहतर तरीके से बात किया, चूंकि मेरा उस चीजों पर बड़ा माइक्रो ऑब्जर्वेशन था। हो सकता है कि थोड़ा बहुत हम पूरे क्लास में विदाउट एनी एडिट, चूंकि वैकेंसी आती है उसके बारे में पता करते हैं और तुरंत डालते हैं, हो सकता है कि इधर उधर दाएं बाएं कुछ हो सकता है।
चीजों पर वो चीज आपके पास ऑलरेडी लिखा हुआ, उन चीजों को देख सकते हैं। और वैसे भी नियम रहा है, जो बच्चे सिंपली तैयारी करते हैं, एक भरोसे के साथ तैयारी करते हैं, वही फाइनली विजयी भी होते हैं। बहुत ज्यादा जो एनालिटिकल व्यू में पढ़ता है, बहुत ज्यादा जो जिसको विश्लेषण करने की आदत होती है, देखते होंगे कि हमेशा से तैयारी कर रहे हैं और विश्लेषण में ही पड़ जाते। नीट एंड क्लीन आपको हर हाल में। और जहां तक बात रही बिहार दरोगा की वैकेंसी की बात, मैं फिर से आपसे एक बार इन चीजों को बता दूं। बिहार दरोगा की वैकेंसी खासकर बीपीएसएससी जो एग्जामिनेशन आयोजित कर रही है, उस एग्जामिनेशन पर जो अप्रोच हमारा है, फिर से दावे के साथ कह सकता हूं कि पीटी में नया बच्चा आएगा। जनरल में थोड़ा मशक्कत, चूंकि हम बेबाक बात करते हैं, ऐसे इन बातों पर बात नहीं करते हैं कि क्या इसका सिस्टम होगा। देखिए अब यहां पर कैटेगरी हम लोग के पास जनरल है, तो जनरल में पक्का कि इसका कटअप तो ऊपर जाता ही है, लेकिन इस जनरल के अब एक पैरेलल हम लोग के पास ईडब्ल्यूएस है, कटअप नीचे। मैंने पिछले बार भी बताया था, कुछ बच्चे हमसे सवाल पूछ रहे थे कि सारे लोग सर ईडब्ल्यूएस डाल रहे हैं, सारे लोग डाल रहे हैं, क्या इसका माजरा होगा? माजरा क्या होना है, अगर आपका बेहतर मार्क्स आता है तो आप जनरल में तो चले ही जाएंगे। ये सीट जो है ईडब्ल्यूएस का, तो आपसे बिल्कुल जो ईडब्ल्यूएस का व्यवस्था तो रुक जाएगा कि जो जनरल के कटअप के इक्विवेलेंट आ रहे हैं वो जनरल में चले जाएंगे। तो यहां पर जो ईडब्ल्यूएस की बात है, ध्यान दीजिएगा, तो जिस ईडब्ल्यूएस की बात है, तो पिछली बार मैंने सबसे कहा था कि ईडब्ल्यूएस डाल देना, कटअप नीचे जाना है, और आपने देखा भी ईडब्ल्यूएस का कटअप नीचे भी गया। खैर जो भी हो, जो आपके पास अभी व्यवस्था है उसी व्यवस्था में आपको फाइट करना है। अब ये नहीं सोचना है कि सर कैटेगरी उसका कैटेगरी। अब सोचिएगा ओबीसी फेल, ओबीसी फेल का जो कैटेगरी है, ये कैटेगरी में इसका कटअप आप लोग हर बार देखते ही होंगे कि इसका कटअप कैसा रहता है। तो आपको कटअप पे नहीं जाना है, आपको क्या करना है, ओवरऑल अपने आप को तैयार करना है। अब क्या आगे का, जिसे हम लोग पहले क्या करते हैं वो सब डिसाइड करते हैं, अब डिसाइड कीजिएगा। ऐसा नहीं है कि पिछली बार जितने जनरल कैटेगरी में लोगों का सिलेक्शन हुआ और अगर स्कोर थोड़ा ज्यादा ही चला गया था, हुआ था कि नहीं हुआ था? बार भी हमने जब बिहार दरोगा के कटअप पर बात किया था, तो कोई एक यूट्यूब पर एक बच्चे ने आकर कहा था कि सर बोलने से 57 होता है, एक बार ला के दिखाई आएगा। तो उनको भी सूचना देना चाहता हूँ, मैं वो शिक्षक नहीं हूं जो किसी खास सब्जेक्ट को लेकर किसी को पढ़ाता हूं। हर बार जो भी एग्जाम होता है उसका पीटी मेंस, मैं दौड़ने जाऊं या ना जाऊं, पीटी मेंस में मेरा स्कोर कहोगे तो हम इस पर जारी कर देंगे। पिछले बार 1717 की वैकेंसी में मेंस के स्कोर में सर्वाधिक स्कोर हमारा ही होगा। टेंशन लेने की बात नहीं है, मैं उन चीजों को बहुत बखूबी से करता हूं, उसके माइक्रो ऑब्जर्वेशन में मेरी पकड़ होती है। मैं अब तक शिक्षक की जो क्वालिटी वो मेरे अंदर नहीं आई है, अब तक मैं विद्यार्थी की तरह ही, स्टूडेंट की तरह ही बिहेव करता हूं। और रही बात कि आप हमें बताइएगा, कुछ लोग तो 2-4 एग्जाम निकालते हैं तो बाहर में लिखते हैं ये सिलेक्टेड वो सिलेक्टेड, मैं कितना लिखूं, की आवश्यकता मुझे है नहीं। मैं बस इतना बता रहा हूं कि कभी कभी मुझे लगता है कि भाई जो लोग, जिस जमात के लोग जिधर जा रहे हैं, बात क्या ना कि हमारे पास, हम शुरू से इन बातों को रख रहे हैं कि क्वांटिटी, मेरे पास मात्रा बच्चों की कम है, लेकिन जितने भी बच्चे उसमें से क्वालिटी डेवलप ज्यादा है, ज्यादा से ज्यादा उनमें विकास है। और इस बार देखिएगा जब 16 अगस्त से ये फॉर्म भराना स्टार्ट होगा, तो जितने भी बच्चे इसमें फॉर्म फिलअप करेंगे उनमें से वो सब लेवल के होंगे। और नए बच्चे को तो बिल्कुल नहीं सोचना है। बहुत सारा नए बच्चे सुबह से फोन करके वैकेंसी देखा तो बहुत अच्छा उसको लग रहा था, सर वैकेंसी आ गई, अब क्या करना चाहिए। तो नए जो बच्चे हैं वो टेंशन मत लीजिए, आप शुरू कीजिए कहानी, कहानी को हम खत्म कर देंगे। और पीटी प्रारंभिक परीक्षा कैसे नहीं होता ये हम देख लेंगे, कि मुझे पता है कि सवाल कहां कहां से पूछा जाता है और सवाल कैसा पूछा जाएगा। इस बार आप ध्यान रखिएगा, मैं इस बार सिर्फ सिलेबस पर बात कर रहा हूं। आप प्रारंभिक परीक्षा पहले तो एक गेट तोड़ लो, तब दूसरे गेट मेंस की बात करेंगे। बहुत लोग अभी ही वर्दी के बारे में बताना शुरू कर दिए कि तुम कैसे थानेदारी करोगे, ये नहीं करना है। एक एक चरणबद्ध तरीके से एक एक चीजों को हम लोग को खत्म करना है। तो चलते हैं वैकेंसी के बारे में। बाकी सब आप लोग बीपीएसएससी के वेबसाइट से सारा चीज देख लीजिएगा, कितना सीट है क्या है। मैं आज सिर्फ सिलेबस आपको बताता हूं कि पीटी की आपकी रणनीति क्या होगी। और जो कहीं भी बच्चे हैं, कोई जरूरत नहीं किसी से पढ़ने की जरूरत है, आप खुद से स्वाध्याय सेल्फ स्टडी से इन परीक्षाओं को निकाल सकते हैं। आप सिर्फ एक बेहतर मार्गदर्शन आपको चाहिए। ये नहीं कि अगर आडंबर आ जाए कि ये वैकेंसी, जिन्हें पढ़ना है पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिन्हें पता है, जो कुछ पहले से फाउंडेशन पढ़ लिए हैं, अब वो चुपचाप से आकर के अपने स्थिर होइए और अपने आप को तैयार कीजिए। कैसे अपने आप को तैयार कीजिएगा, ध्यान देना है। इस बार लिखा है, इस बार के पोजीशन में आया है कि इस बार की वैकेंसी में
स्पष्ट रूप से लिखा है सामान्य ज्ञान, लीजिएगा है सामान्य ज्ञान, यानी सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन, एक होता है जनरल स्टडी, एक होता है जनरल नॉलेज, और एक को हम लोग बोलते हैं करंट अफेयर्स। तो यहां पर ध्यान देना है कि ये सामान्य ज्ञान में अगर किसी का सबसे बड़ा पार्टिसिपेशन हो रहा है तो हो रहा है दैट इज द करंट अफेयर्स का, यानी इसका मतलब है, ध्यान देना है, जो जिसको हम लोग बोलते हैं जनरल अवेयरनेस, बहुत सारा बात है, ध्यान देना है। एक होता है जीएस, एक होता है जीके, एक होता है जिसको हम लोग जीए, यही हम लोग करंट अफेयर्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो इन सभी चीजों को एक बहुत अच्छे तरीके से समझने का कोशिश, समान अध्ययन, सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर्स, जो जिसको हम लोग समसामयिक मुद्दों पर जो सवालों का जो पूरा डिटेल होता है उसका मतलब क्या होता है, उन चीजों को समझिए। तो इस बार आपके पीटी में जो आपके पास 100 सवाल होंगे, 100 सवालों में सीधा लिखा है सामान्य ज्ञान से सवालों को पूछा जाएगा, और इसमें ऐड कर दिया कि समसामयिक मुद्दों आपके सवाल होंगे। सबसे पहले आप इतना जान लीजिए, आपको करंट अफेयर्स पर एक बेहतर पकड़ बनाना पड़ेगा, और करंट अफेयर्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। लोग क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है कि जैसे उसके पास करंट अफेयर्स की बात आई, यानी जैसे उसने बात किया सर हमें करंट अफेयर्स पढ़ना है, तो करंट अफेयर्स वो शामिल होता है या फिर लास्ट टाइम एफर्ट लगाता है। मेरे ख्याल से आप किसी भी न्यूज़पेपर को देखिए, आपका ये न्यूज़पेपर का जो पोजीशन है, पहला पेज मान लीजिए, दूसरा पेज मान लीजिए, और ये तीसरा पेज मान लीजिए, ध्यान देना है, ये पेज को देखना है आपको। पेज में से आपको क्या करना है, सबसे पहले हर दिन न्यूज़पेपर को आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा। सबसे अच्छा आपको न्यूज़ माध्यम से ही प्राप्त होगा। न्यूज़पेपर जब आप पढ़ें, आप हमेशा एक काम करें कि अपने कारपेंटर को देखते हो नहीं, अपने कान में एक पेंसिल लगा कर रखता है, उस पेंसिल को रखो कान में और निकालो और अंडरलाइन करके छोड़ दो। और आज छोड़े नहीं है, आज अगर अंडरलाइन किया तो शाम में इवनिंग में क्या करो, एक अपने कॉपी में इसको राइट डाउन करो। इससे क्या फायदा होगा, आपने सुबह उसको पढ़ा, शाम में राइट डाउन किया, और अब आप शुरू हो जाइए, यानी करंट अफेयर्स को कलेक्ट करना शुरू कर दीजिए। देखिए, तो जनरल अवेयरनेस है, जो करंट अफेयर्स का मामला है, अगर ये आपका बहुत अच्छा हो गया, खासकर हम लोग अवेयरनेस का मतलब होता है कि हम लोग सजग है कि नहीं, सारे क्वेश्चन को समझ पा रहे कि नहीं, उन चीजों पर आपका अप्रोच अच्छा होना चाहिए। मेरे ख्याल से जो कोई कैंडिडेट अगर करंट अफेयर्स पर ध्यान देना है, यानी समसामयिक मुद्दे पर, तो बोलते हैं समसामयिक, यानी जो करंट अफेयर्स है, अगर इस पर अपना अप्रोच बहुत अच्छा बना लिया तो समझिए कि 30% आपने 30 से 40% आपने दरवाजे को ठकठका दिया। आप जाने की इच्छा रखते हैं, आप अंदर जाएंगे। पर समान ज्ञान देने से अब ये क्लियर हो गया कि पहले क्या था कि मैथ्स का सिलेबस, फिर भी पिछले बार की वैकेंसी में मैथ्स के कुछ सवाल पूछ दिए, तो लोगों ने कहा था कि सर देखिए पीटी में सिलेबस में मैथ्स के बारे में नहीं था, मैथ्स भी पूछ दिया। उन चीजों से बचने के लिए इस बार आयोग ने अपने एक कंसेप्ट को लगाया कि सामान्य ज्ञान अगर आप रखते हैं, जनरल फॉर्मेशन रखते हैं, जनरल नॉलेज रखते हैं, तो आपको मैथ्स और प्लस थोड़ा रीजनिंग की भी जानकारी रखनी पड़ेगी। इसको भी सामान्य ज्ञान के अंतर्गत ले लिया जाएगा कि सामान्य आपकी बुद्धिमत्ता है कि नहीं, इंटेलिजेंसी है कि नहीं, जनरल इंटेलिजेंसी आपके पास है कि नहीं, तो पूछा जा सकता है इससे क्वेश्चन। तो नॉर्मल सवाल पूछा जाएगा, ज्यादा बहुत टफ सवाल इससे नहीं पूछा जाएगा। अब इन 100 सवालों का अगर हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं तो ध्यान रखिएगा कि 100 सवालों में, थोड़ा इसको और क्लियर कर दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हम समझ लो बहुत अच्छे तरीके से आज पूरे सिलेबस पर बात करेंगे, और मेरे ख्याल से आज वैकेंसी का एंट्री हो चुका है, शुभारंभ हो गया है। शाम तक वो मेरे ख्याल से अब तक वेबसाइट पर भी डाल दिया गया, आप देख लीजिएगा सीटों का क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, कितना सीट है, नहीं है। और बता दें दोनों एग्जामिनेशन में 0.2 जो निगेटिव है, जो 0.2 की बात की गई है, दोनों यानी टेस्ट में, यानी के भी और मेंस में भी आपका क्वालिफाइंग है। हिंदी में आपको 30 आना अनिवार्य है, और मार्क्स आपके मेरिट के साथ ऐड नहीं होंगे, ये चीज ध्यान रखिएगा। अब चलते हम लोग बात करते हैं इसका क्या व्यवस्था है इस सिलेबस को। तो सिलेबस में आज सिर्फ और सिर्फ हम बात करेंगे, मेंस की लगातार हम लोग बात करें। देखिए क्या है ना कि इसमें आपको ज्योग्राफी पढ़ना पड़ेगा, लेकिन ज्योग्राफी में आपको अब यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन
आपको इंडियन ज्योग्राफी पढ़ना, आपको ज्योग्राफी कंप्लीट पढ़ना है। ज्योग्राफी में आपका वर्ल्ड और इंडियन ये एक इकोनॉमिक्स का टॉपिक बन गया। बात करते हैं स्टॉक मूल्य, आज पढ़ाने के नहीं, आज पूरे इसका ज्योग्राफी आपको वर्ल्ड को भी देखना है, फिजिक्स को भी देखना है, इंडियन को। मेरे ख्याल से अगर आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आप अपने इंटरेस्ट लेवल का, जैसे हमें इंडिया के बारे में भौगोलिक अवस्था जो सिचुएशन पता नहीं, हम ऑस्ट्रेलिया का डिटेल निकाल रहे हैं, हम इंग्लैंड का निकाल रहे हैं, कैसे पता चलेगा? मेरे ख्याल से पहले आप इंडियन पढ़िएगा, इंडियन पढ़ करके इंडियन का डिटेल निकालिएगा। अगर यहाँ पर फिजिकल की आवश्यकता होगी तो भौतिक भूगोल में अपने आप को एंट्री कर लीजिएगा। और जब ये दोनों को कोऑर्डिनेट कर लेंगे, एक बार विश्व के मानचित्र पर यानी कि मैप पर जाकर के वर्ल्ड के देखिएगा यहाँ पर क्या स्थिति, यहाँ पर अवस्थिति, क्या होगा कि ज्योग्राफी का एक अच्छा अप्रोच आपके पास आएगा। रही बात अब हिस्ट्री की, ध्यान दीजिएगा, हिस्ट्री आपके पास 3 सेक्शन है, मॉडर्न, मेडावल और एंशिएंट। देखिए तीनों को पढ़ना पड़ेगा, लेकिन आपका ज्यादा फोकस होना चाहिए मॉडर्न इंडिया पर। फ्रीडम मूवमेंट से ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं, और वो भी मैं बता दूं कि सबसे अधिक सवाल 1905 से लेकर 1947 का ही होना चाहिए। इससे अधिक सवाल होंगे तो ज्यादा फोकस आप इस पर कीजिएगा। आपका जब तक सही रणनीति नहीं होगा तो पीटी आपसे थोड़ा मुश्किल आपके लिए हो जाएगा। मैं जो आपको बता रहा हूं बस उन चीजों पर विश्वास कीजिए और अपने कार्यों को आगे बढ़ाइए। फिर से मैं एक बार कह रहा हूं, मुझे लगता है कि हमारे इस वीडियो को देखकर उनका टाइम बर्बाद हो रहा है, अभी लेफ्ट हो जाइए, चले जाइए, मुझे नहीं है। मैं चाहता हूं कि जो क्वालिटी वाले बच्चे जिन्हें कुछ करना है, जो किसी पर भरोसा करके अपने आप को तैयार करना चाहते हैं, उसमें जाना चाहते हैं, वही बने रहिए। कि मुझे कोई बहुत बड़ा आडंबर यहाँ पर तय नहीं करना है, और मैंने सोच लिया है तो ठीक है कि अभी पूरी तरह से प्रोफेशनलिज्म का स्टार्ट हो गया, लोग अलग अलग तरीके से बात कर रहे हैं, मैं उन लोगों में से शामिल नहीं हूं तो विभिन्न तरह की चीजों को सुन करके और मैं तब तक इस काम को करते रहूं। रही बात कि हमारे जो कैंडिडेट हैं जो कहीं ना कहीं हैं, अगर मैं प्रहार दे रहा हूं तो आपका दायित्व बनता है कि उस प्रहार को आप ज्यादा से ज्यादा कीजिए। आप एनर्जी नहीं दीजिएगा तो फिर नेक्स्ट हम पीटी की तैयारी में आप लोगों को कहां से और बेहतर करवा पाएंगे? आप लोग इन बातों को सोच नहीं पा रहे हैं, और अगर नहीं सोच पा रहे हैं, निश्चित तौर पर मैंने पहले भी कहा था कि मैं थोड़ा मिजाज से हूं, मेरे मिजाज में अगर नेगेटिविटी अप्रोच आ जाएगा, नकारात्मक बात आ जाएगी, मैं कभी भी लेफ्ट कर सकता हूं। और मैं ऑफलाइन का आदमी हूं, मैं ऑफलाइन में जाकर के जैसे जम के पढ़ाता हूं वैसे ही पढ़ाऊंगा, फिर मैं वेट करूंगा कि ऑफलाइन कब स्टार्ट होता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये मुझे सब लोगों से ये बात नहीं करनी है, जो हमारे बच्चे जो हमसे कभी न कभी कनेक्टेड हैं और अब तक जितने बच्चों को पढ़ाए हैं, उन बच्चों को तो पता ही होगा कि हमारे मनस्थिति में क्या चलता है। तो मनस्थिति में चलता है उसके साथ रहिए। देखिए मैं आपको एंटरटेन करने नहीं आया हूं, मैं चाहता हूं कि आप पहले ले लो और तब खुद को एंटरटेन करो। जब नौकरी हो जाएगी ना तो फिर आप अपने आप को बहुत अच्छे जगह पर पाएंगे। तो ये वैकेंसी जितना भी नया एस्पायरेंट है, देखो कुछ बच्चे हैं जो बीटेक के हैं, जो बीएससी आईटी के हैं, जो बीसीए के हैं, वो सब, और जो कॉमर्स बैकग्राउंड के वो लोग को थोड़ा दिक्कत हो रहा है कि सर जीएस मैंने पढ़ा नहीं, इतिहास भूगोल कुछ समझ में आता नहीं, कैसे शुरू करें। आपको तकलीफ लेने की जरूरत नहीं है। कुछ बच्चों ने आज फोन करके पूछा कि सर कब से बैच स्टार्ट हो रहा है? बैच जब सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा तो बैच की शुरुआत तो करेंगे ही, लेकिन जब तक नॉर्मल नहीं हुआ तब तक जो मैं आपको दे रहा हूं, आपका दायित्व बनता है कि इन चीजों को आप ज्यादा से ज्यादा तक पहुंचाइए, और जब पहुंचाइएगा तो ऊर्जा मिलेगी। मैं सिर्फ उन बच्चों से बात कर रहा हूं जो कभी ना कभी मेरे से कनेक्ट, मेरे फीलिंग। जो नए बच्चे हैं अभी, चूंकि वो डायरेक्ट मुझे वीडियो पे देख रहे हैं, उन्हें क्या पता होगा कि क्या मामला होता है, कैसे चीजों को किया जा सकता है, कि मैं उससे एक्सपेक्टेशन भी नहीं रख रहा हूं। मेरा एक्सपेक्टेशन सिर्फ और सिर्फ उन बच्चों से है जो 2013 से, 2013 से पहले की बात करें, जब 2004 से 2008 का सफर हुआ, और 8 से 13 और 13 से अब तक 20 का सफर, उन बच्चों से मेरा कनेक्टिविटी 10-15 हजार बच्चे हैं, उनसे जरूर मेरी कनेक्टिविटी है कि इस अटैचमेंट को सिर्फ आप उसको देख करके ही वहां पर रुके नहीं, अपने दायित्वों का भी निर्वहन करें। और जिस तरह से मैं अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहा हूं उस तरह से मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं। मैं ये नहीं कहूंगा कि बस शेयर करो, लाइक करो, शेयर करो, लाइक, ये आपकी जवाबदेही, आपको इच्छा है, आपको लगता है कि हमें करना चाहिए, इससे सर को अगर एनर्जी लेवल मिल रही है तो किया जा सकता है। वैसे चलिए हम बातों पर अभी लगातार आपसे बात करेंगे। अभी तो हमारा मूड बहुत अच्छा है, क्योंकि हम इन चीजों में पढ़ना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि अभी ये माहौल जो है पूरी तरह से एक प्रॉफिटेबल वैकेंसी की और हम लोग को इंडिकेट कर रहा है, शायद से हम लोग इस पर काम करने जा रहे हैं। देखिएगा ज्योग्राफी की बात होगी, की बात होगी। अब यहाँ पर एक सेक्शन है जो आपका है इंडियन पॉलिटी। ध्यान रखिएगा
इंडियन पॉलिटी में आप लोग को एक चीज समझ में रखना है, इंडियन पॉलिटी में ज्यादा आपको मशक्कत नहीं करना है। खासकर 2-3 सेक्शन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि संसद से संबंधित बातों को बहुत अच्छा से इसका इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद प्रेसिडेंट से रिलेटेड, इसके बाद प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड, इन तीनों को कोऑर्डिनेट करके अगर आप पढ़ते हैं और साथ ही साथ बजटिंग व्यवस्था पर अगर पूरा डिटेल कर लेते हैं तो आपका सवाल आएगा। वैसे इंडियन पॉलिटी का जो खंड है हम इसको बांट करके आप पढ़ सकते हैं। पहले आप भारतीय संविधान को मैन्युफैक्चर कर लीजिए, तो भी हम संवैधानिक विकास में बता भी रहे हैं। पहले भारतीय संविधान को आप बना लीजिए, जो बन करके सामने आएगा वो मूल संविधान होगा, और जो मूल संविधान में जो जो मॉडिफिकेशन हुआ है, जो परिवर्तन हुआ है, वो उन चीजों के बारे में आप डिटेल पता कर लीजिए, आपका संविधान यहीं पर। तो अब देखिए यहां पर क्या है, इन चीजों से पहले मैं आपको फिर से एक बार बता दूं कि सबसे पहले, अब हम नंबर 1 नंबर 2 कर देते हैं, पर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले अगर आपको करना है, सबसे पहला आपका जो मामला होगा वो करंट सबसे पहला स्थान पे दीजिएगा, और दूसरा में आपका स्थान होना चाहिए द जनरल साइंस। हर बार इस बात को ये कर रहा है, जनरल साइंस से क्वेश्चन आएगा, तो हम लोग बोलते हैं दैट इज द सामान्य विज्ञान से आपका सवाल सर्वाधिक होगा। अगर सामान्य विज्ञान करंट अफेयर्स दोनों कंट्रोल कर लेते हैं, मैं फिर से बता रहा हूं कि आप 50% के करीब आपका क्वेश्चन, ये दोनों को सिर्फ कंट्रोल कर लेते हो, सामान्य विज्ञान और करंट। बाकी आपके पास जो 50% का जो व्यवस्था है ना, वो आपके पास में पार्टिसिपेट करेगा ज्योग्राफी, में पार्टिसिपेट करेगा पॉलिटी, में पार्टिसिपेट करेगा हिस्ट्री, थोड़ा बहुत जो करंट का इकोनॉमिकल चेंज होगा उसको ट्रेडिशनल क्वेश्चन से जोड़ के पूछेगा, और एक सबसे अधिक आपसे क्वेश्चन पूछने जा रहा है मिसलेनियस, विविध से क्वेश्चन आपसे ज्यादा आएगा। तो विविध को हम लोग अंतर्गत देख सकते हैं, दैट इज द जनरल नॉलेज, यानी जीके हम लोग बोलते हैं। जनरल नॉलेज सामान्य ज्ञान के अंतर्गत विविध पर आप लोग ज्यादा ध्यान दीजिएगा। जैसे विविध से संबंधित बहुत सारा जीके टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, उस पर आप लोग को ध्यान रखना है। आपको अगर इस पूरी तैयारी करनी है तो थोड़ा अतिशक्तिपूर्ण बात होगा, लेकिन आप जान लीजिए इसका क्वेश्चन का पैटर्न यूपीएससी के पैटर्न से कोरिलेट मत कीजिए, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के पैटर्न से इसको कोरिलेट मत कीजिए। इस आयोग का नाम है BSSC, और ध्यान रखिएगा कहीं ना कहीं ये थोड़ा बहुत अगर किसी के पैटर्न को फॉलो करने जा रहा है तो वो फॉलो करेगा, लेकिन यूपीएससी के डेप्थ टाइप के क्वेश्चन में आपको फंसना नहीं है। यूपीएससी के सुपरफिशियल टाइप के क्वेश्चन में आपको जाना है, तो सबसे ज्यादा पॉपुलर सवाल है उस पर आपको करना है, और फिर इसके सेकंड फेज जब बात होगी बात करेंगे। लेकिन पीटी में आपको इन चीजों पर ध्यान रखना है। आपको मैं बता दूं, सबसे पहले आपको करंट पर काम करना देना चाहिए, और मेरे ख्याल से वैकेंसी आ गई है, जो नए एस्पायरेंट है कल से शुरू कर दो, हमारे लिए भी करंट नया है, और जो पहले से पढ़ रहा है बच्चा उसके लिए भी करंट नया है। दोनों बराबरी पर आ जाओगे करंट के मामले में। और जहां तक बात रही ट्रेडिशनल का, मैं जब चाहता हूं तो ये ट्रेडिशनल आर्ट्स का जो सेक्शन है, देखो इसमें हमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, ये सब कभी भी जब मूड में आए तो ये खत्म होने का है। तो आपका टाइम टेकिंग है वो समान विज्ञान में है, इस समान विज्ञान में आप बहुत तेजी से किसी चीजों को नहीं पढ़ा सकते, एक अप्रोच होता है, और इस अप्रोच को करने के लिए आपको चीजों को समझाना पड़ता है। और उसमें भी वो बच्चा जो 10th तक इन चीजों पढ़ा था, 10th के बाद अगर कॉमर्स बैकग्राउंड का है या फिर आर्ट्स बैकग्राउंड का कैंडिडेट है, तो वो 10th के बाद उसका बहुत दिनों से ये विज्ञान से उसका कनेक्टिविटी हो गया है, तो उसका इंटरेस्ट लेवल थोड़ा कम होगा। वैसे अब तो ज्यादातर बच्चे देखते हैं कि 10th तक जो बहुत अच्छे से पढ़े हैं, सामान्य विज्ञान आवश्यकता है नहीं, तो इन चीजों पर एक बार बढ़िया। बेसिकली ये ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स बहुत ज्यादा आपको तंग नहीं करने वाला है। और रहा बात इतिहास का, इतिहास में मॉडर्न में जो हमने कहा कि 1905 से लेकर 1947 देश की आजादी, और 1885 के कांग्रेस से लेकर 1947 देश की आजादी तक का जो सफर है, सभी सफर को अगर आप एक बेहतर तरीके से, एक बेहतर पार्ट के तौर पर उसको रख देते हैं तो आपका काम हो जाए। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। समझिएगा कि अगर आपको सही माने में इसकी तैयारी बहुत करनी है तो प्रिलिमिनरी टेस्ट आप इसके आते हैं, सबसे पहले आपका बेहतर होना पर आपका अप्रोच बहुत अच्छा होना चाहिए। बार बार इस चीज को
करंट अफेयर्स अगर अच्छा होगा तो आप नंबर अच्छा कर पाएंगे। दूसरे नंबर पर आपको जो बात करनी है वो जनरल साइंस पे बात करनी है, समान विज्ञान। ये दो कॉलम को सबसे पहले ठीक कर लो, जनरल साइंस और करंट अफेयर्स। अब तीसरे कॉलम में हम लोग चलेंगे। तीसरे कॉलम में सबसे पहला स्थान आप किसको दीजिएगा? तो सबसे पहला स्थान दीजिएगा आप पॉलिटी, और पॉलिटी को स्थान दीजिएगा तो पॉलिटी में सब का सब आपका क्वेश्चन सही हो सकता है। फिर आप स्थान दीजिएगा हिस्ट्री, सभी क्वेश्चन सही होने के चांसेस हैं। थोड़ा अगर आपको छकाएगा तो वो ज्योग्राफी छका सकता है, क्योंकि आजकल वर्ल्ड मैप पर जाकर के एक क्वेश्चन पूछ रहा है, तो यहाँ पर थोड़ा इसका दायरा जो वॉल्यूम ज्यादा है, और वॉल्यूम ज्यादा है तो इस पर कवरेज लेने में थोड़ा दिक्कत हो सकता है। तो जो चीज कवरेज लेने में दिक्कत है उसको हम लोग जगह नीचे देंगे। पॉलिटी का सारा क्वेश्चन सही कर देंगे, हिस्ट्री का सारा क्वेश्चन कर देंगे। और अब जो आपको सबसे ज्यादा एक विश्लेषण में जाना है वो मिसलिनियस में, जगह जगह पर हर एक दिन एक टॉपिक को आप तैयार कीजिए और टॉपिक से क्या कीजिए, डिस्कशन बात करना स्टार्ट कीजिए। आप अगर 40 से 50 टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, मैं दावे के साथ बोलता हूं पीटी आपका कोई नहीं रोक सकता है। आप नए कैंडिडेट हो, पुराने कैंडिडेट मतलब ही नहीं रखता है। आप पुराने को थोड़ा मशक्कत कम करना पड़ेगा और नए को मेहनत थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा। ओवरऑल 4-5 महीने के बाद, चूंकि अभी बहुत टाइम लगेगा इसके एग्जामिनेशन में, जब तक एग्जामिनेशन होगा तब तक आप दोनों पैरेलल आ जाएंगे। आज ना तो इसके बारे में बात किया, सीट बहुत है ना, सीट आप लोग के लिए काफी है, फाइट कीजिए। जब हमने रेंज ऑफिसर के सीट पर बात किया था तो बोला सब बच्चों का एक ही था कि सर बहुत कम सीट है, बहुत कम। हमने कहा भी था भाई इस पर क्यों ध्यान देते हो, यही एक माध्यम है जिस माध्यम से तुम आगे अपने काम को करने जा रहे हो। तो आप टेंशन मत लो, वहां कितना सीट निकला नहीं है। बीपीएससी का जो पैटर्न है, बिहार का जो पैटर्न, अभी जो बच्चे, सभी बच्चों को लग रहा है कि सर हमारा हाइट तो नहीं है, हम तो दरोगा के लेवल नहीं, हम दौड़ नहीं सकते। आप भी टेंशन मत लो, मैं बता रहा हूं आपके लिए भी एक वैकेंसी की तैयारी हो रही है, का नाम होगा सचिवालय सहायक, का नाम अब बदल कर सेक्शन ऑफिसर की तैयारी होगी। वो भी बिहार एसएससी उसका अब वैकेंसी निकालेगी और निकलना ही चाहिए। तो सचिवालय सहायक की वैकेंसी आ रही है, जिसके कलम में ताकत है कि मैथ्स, रीजनिंग और जीएस के बल पर वो अपने आप को एंट्री कर सकता है, वो भी कर लेगा। पढ़ाने की जरूरत नहीं है, बस मैं शुरू से कहते आ रहा हूं आपको मौका मिलेगा। आप जो बच्चे किसी तरह क्वालिफाई ने किसी नंबर से छूट गए और क्या माजरा था इस पर हम डिस्कस करना चाहते हैं, लेकिन जो कुछ भी है, जो बच्चे पहले छूट गए थे इस बार वो अपने आप को संभाल करके और पूरी तैयारी के साथ लगी, और लगिएगा तभी होता भी है। और जो पिछले बार 1717 में 22 बच्चों का, ये तो पता ही नहीं है इस बच्चे ने जो अपना प्रिपरेशन जो है, अपने प्रिपरेशन को जो टारगेट किया था, जो सेंटर पॉइंट रखा था, उस सेंटर से वो हटा नहीं और लगातार विश्वास करके उन चीजों पर लगा रहा। मैं उन सभी बच्चों को देखा था कि सिलेबस खत्म होने के बावजूद प्रहार का अपना हिस्सा बनते चली गई, और मैं बार बार उससे मना भी करता था कि भाई तुम्हारा सिलेबस खत्म हो गया, प्रहार भी 2-3 एक राउंड तुम्हारा हो गया, अब क्यों पढ़ रही हो। आपको बता दें कि जीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है, जब तक आप टच में हैं आपके साथ जीएस है, टच खत्म हो गया जीएस खत्म। और विश्लेषण में मत पढ़िएगा, बिहार के परीक्षा को निकालने के लिए अपनी क्वांटिटी को बढ़ाइए, क्वालिटी को थोड़ा बहुत बढ़ा सकते हैं, बहुत ज्यादा बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। इन्हें कि किसी में फंसे हैं तो उस पर क्यों हुआ, विद्वान बनने की आवश्यकता नहीं है आपके लिए। तब अलग से हवा एटॉमिक रिसर्च वहां जाके आप एनालिसिस, आपको नौकरी लेनी है और नौकरी होगा क्वांटिटी बढ़ाने से। ज्यादा से ज्यादा चीजों को ग्रास्प कीजिए, ज्यादा से ज्यादा। तो मेरा फिर से एक वही मंत्र है, उस मंत्र आज तक भूले नहीं है, कंसेप्ट, डिस्कशन, ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव सबसे लास्ट में बनाइए। इन्हें की सेट प्रैक्टिस लेकर के ऑब्जेक्टिव रट्टा मार रहे हैं, सर हम 5 ऑब्जेक्टिव कर लिए, बाद में जब एग्जाम में 4 ऑप्शन आएगा ना, चारों सही लगेगा, चारों पे टिक लगने का चांसेस बन जाएगा। तो ध्यान रखना है, पहले किसी कंसेप्ट लीजिए, बहुत ज्यादा कंसेप्ट नहीं, बहुत डीप में उस पर तर्क वितर्क करने की जरूरत नहीं है। एक पैरेलल कंसेप्ट लीजिए, सुपरफिशियल कंसेप्ट लीजिए, डिस्कशन कीजिए और बाद में ऑब्जेक्टिव बनाइए, और आपके अंडर हैंड पीटी होगा। कैसे नहीं हम देख लेंगे। पर पूरी तरह से इस वैकेंसी को देख करके जो हमारे अंदर थोड़ा सा नॉन एनर्जेटिक हुए थे यूट्यूब और ये सोशल मीडिया को लेकर के, अब वो एनर्जी मेरे में अंदर में फिर से आ गया है। और मेरे ख्याल से जो हमने सफर तय किया था कि मैं अपने अंतिम पड़ाव को 2021-22 तक का पूरा करूंगा, एक वैकेंसी को और फाइनलाइज करके काम तमाम करूंगा। जय हिंद, जय भारत।